दोस्तों yohelpsr.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं शिवराज चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। फाइनली एसएससी की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट का जो है शॉर्ट नोटिस यहां पर जारी कर दिया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो साइंटिफिक असिस्टेंट की भर्ती होना है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। अच्छी बात इस भर्ती की ये है कि इस बार इसमें 2000 पदों पर भर्ती किया जाना है। इससे पहले ये 2017 में रिक्रूटमेंट आई थी, उस समय 1100 सीट्स पर यह भर्ती जो है वो कराई गई थी। 1102 आई थिंक 2017 में सीट थी। इस बार 2000 पदों पर बम्पर भर्ती किया जाना है एसएससी की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो सब लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्या ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया एसएससी की तरफ से वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। बने रहेगा वीडियो में एकदम लास्ट तक ताकि इस भर्ती की जरूरी जानकारी बिल्कुल भी ना छूटे। स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी रेलवे एसएससी की भर्ती की हर पल की अपडेट आपको मिलते रहे। यहाँ पे सीधे हम ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं। तो एसएससी की तरफ से यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। 30 जनवरी यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पर 30 जनवरी पर जो भी ऑफिशियल है उनके साइन यहाँ पर दिए गए हैं। ये शॉर्ट नोटिस है और टोटल सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 1972 पदों पर भर्ती किया जाना है। क्या नोटिफिकेशन में सारी जो कुछ भी बताया गया है सारा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो बताई गई है, क्या शॉर्ट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको पढ़ के एक्सप्लेन करते जाता हूँ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये मैं पढ़ता हूँ आपको और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज अमेंडेड बिलो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर कहा गया है कि जो आईएमडी के अंतर्गत साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो भर्ती किया जाना है उससे संबंधित इस ड्राफ्ट में कुछ रूल्स हैं जो कि सभी स्टेक होल्डर, जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको अगर कुछ भी चेंजेस कराने हो या कुछ भी और वैकेंसीज इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, किसी नियम में बदलाव करना हो तो वो जो है 30 दिन के भीतर जो है वो नोटिस दे करके इस पर चेंजेस करा सकते हैं। किसी को भी अगर कुछ भी इसमें चेंजेस कराना है। स्पेसिफिक कमेंट्स इफ एनी पर्टेनिंग टू दिस ड्राफ्ट रूल्स मे बी सेंड टू, ये आपको एड्रेस दिया गया है न्यू दिल्ली। 30 दिन के भीतर अगर कोई कुछ भी चेंजेस चाहता है इसमें, हम नहीं, जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर है जिनका भी कंपनी में शेयर है आईएमडी में, तो वो लोग जो है यहाँ पर 30 दिन के भीतर कुछ भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 30 तारीख को ये जो है शॉर्ट नोटिस जो है डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। उसके नीचे हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो पोस्ट की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। टोटल सीट्स की बात करें तो 1972 अलग अलग सीट्स पर जो है वो भर्ती होना है। इसके बाद वैकेंसीज जो है वो बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट कितनी है। पोस्ट जो रहेगी आपकी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, ग्रुप बी के अंतर्गत पोस्ट रहेगी। नॉन गैजेटेड पोस्ट रहेगी। नॉन मिनिस्ट्रियल साइंटिफिक ऑपरेशन की जो है आपकी पोस्ट रहेगी। सैलरी की बात करें देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 वाला पे स्केल लगेगा। यहाँ पर लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है वो सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होना चाहिए, जो कि पिछले साल भी यही था, 2017 में भी यही था। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो आपके पास डिग्री होना चाहिए साइंस में जिसमें फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आप पढ़े होना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और आईटी, इनमें से किसी भी एक डिग्री में आपके पास जो है, किसी भी एक ब्रांच में आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रहेगी। और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है कि आप जो है 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथ्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। नीचे कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स दिया गया है, लेकिन 2017 का आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें फिजिक्स और मैथ्स दोनों दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन आपके जो है नॉन टेक के रहेंगे, एप्टी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। 100 क्वेश्चन आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस,
IT, इनके रिलेटेड जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा और इसमें कहा गया है कि 95% वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि रिटन एग्जाम के थ्रू होंगी। बाकी 5% इसकी जो वैकेंसी रहेंगी वो प्रमोशन के थ्रू होंगी या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होंगी। ठीक है, जो भी IMD में काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं तो उनके हिसाब से डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू 5% जॉब जो है डिपार्टमेंटल होगी, बाकी 95% के लिए रिटन एग्जाम होगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सीधे आपको ले चलता हूँ 2017 के नोटिफिकेशन में जो कि भर्ती किया जाना है। ठीक है, 2017 के नोटिफिकेशन में आपको लेके चलता हूँ और पूरी एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें कि SSC में जब ये 2017 में इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे तो क्या एलिजिबिलिटी थी, कौन कौन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिस ही जारी किया गया है, जल्द ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो शॉर्ट नोटिस है, इसके हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि इसकी वैकेंसी जो है आने वाली है। अब हम चलते हैं 2017 के नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं कि 2017 में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। ये आप देख सकते हैं, ये SSC के अंतर्गत IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, उसकी रिक्रूटमेंट से संबंधित ये नोटिस है। उस समय 1102 पोस्ट पर वैकेंसी थी। SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया था। ठीक है, इंडियन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। एज लिमिट की बात करें, जैसा नोटिस शॉर्ट नोटिस में भी दिया गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 वर्ष होना चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी यहाँ पर, OBC को 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग को 10 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड और OBC दोनों रहेंगे उनको 13 साल की, फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस SC ST उनको 15 साल की जो है यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर एज लिमिट है। एक्स सर्विसमैन भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। चलिए, और नीचे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें जो है आपको रहेगी। नोटिफिकेशन में देख लीजिए, 2017 के नोटिस के हिसाब से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, जिसमें कि फिजिक्स आपका एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। IT और कंप्यूटर साइंस में डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं। BSc आप हैं फिजिक्स के साथ तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्डेबल शुड बी इन फर्स्ट क्लास 6.75 CGPA। फर्स्ट क्लास डिग्री आप पास होना चाहिए 2017 के नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे दी गई, द एप्लीकेशन मस्ट हैव 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट। मैंने बताया था आपको कि 2017 में जब ये भर्ती थी तो फिजिक्स और मैथ्स आपके कोर सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते थे। अब इस बार अभी तक तो फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग यही रहेगा। एप्लीकेशन फीस SSC की तरफ से जनरल और OBC को 100 रुपये लगेगा, बाकी SC ST और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा। ये आपके अलग अलग एग्जाम सेंटर रहेंगे SSC के रीजनल ऑफिस के अंतर्गत। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ SSC के एग्जाम होते हैं वहाँ आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर जो है वो रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के। पेपर 1, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। सबके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 100 नंबर का आपका पार्ट A रहेगा। पार्ट B भी आपका 100 नंबर का रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, जो कि आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। पार्ट 2 में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर साइंस के रहेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इनके भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन वगैरह आप नहीं लेके जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 0.25 की रहेगी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस भी मैं बता देता हूँ। पेपर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है आपका, इंग्लिश का ये सिलेबस है। उसके बाद नीचे जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, नीचे आप आइएगा, फिजिक्स के बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया गया है। नीचे हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी सिलेबस यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, एज लिमिट बता दी, सारी चीज़ हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। तो 2000 वैकेंसी की आप सभी लोग तैयार रहिए, जल्द ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा SSC की तरफ से। तो सभी लोग इसकी तैयारी में जुट जाएं। अभी पुराना रिक्रूटमेंट आई थिंक ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई कंफर्म नहीं है, कुछ लोगों की हुई है जहाँ तक, कुछ की नहीं हुई है। मुझे कंफर्म तो नहीं है, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा कि ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं लोगों की, जो 2017 में आपका एग्ज़ाम हुआ था इसका IMD का रिक्रूटमेंट का। तो बढ़िया है, सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सभी भर्ती की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे एसएससी से संबंधित नई भर्ती के साथ। अपने सवाल कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई भर्ती